बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्त नाबूद करें, आमीन। चलें, आज हम नेक्स्ट 48 आवर्स पे रीडिंग देख रहे हैं। आज हम नेक्स्ट 48 आवर्स पे रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। स्टे पॉजिटिव, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मेक इट और ब्रेक इट। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स रिश्ते को बनाने का बाइस बन सकते हैं या रिश्ते को ख़त्म करने का बाइस बन सकते हैं। और बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी फील हो रही है। करेज एंड बोल्डनेस के साथ कोई पर्सन मेक इट और ब्रेक इट की एनर्जी में आ सकता है। या आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आप ईगो सेंट्रिक नज़र आते हैं, क्योंकि जब कोई ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपको ये लगता है कि अब रिश्ते को रखना है या रिश्ते को छोड़ना है, उस सिचुएशन में ईगो ही ऑपरेट हो रही होती है। आपकी ईगो ही होती है जो आपको ये एहसास दिला रही होती है कि अब एनफ हो चुका है, नाउ यू हैव टू मूव ऑन और यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब ये तो थ्रोट चक्रा की एनर्जी के साथ लग रहा है कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन हो सकती है। और कुछ लोग अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन या पार्टनर के साथ। और ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर इमेच्योर है और यस, मे बी आप लोगों के साथ कोई पॉलिटिक्स हुई है और उस पॉलिटिक्स की वजह से ही आपका माइंड अब मंकी माइंड बन चुका है। मुसलसल सोचें 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 नज़र आ रही हैं और यही सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ भी हो सकती है। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आती है रीडिंग में, या फिर मेडिटेशन और इस चीज़ की एनर्जी आती है कि लोग अपने आप पे फोकस्ड हैं और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अटैचमेंट की एनर्जी में नहीं हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है कि आप लोग वो मैनिफेस्ट करते हैं जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। और कैमरा मेरा सही एंगल पे नहीं है। आई थिंक इट इज़ रीडेबल नाउ। ओके, सो ये पर्सन स्टेबिलिटी का सोच सकते हैं और कुछ लोग अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज़ महसूस हो कि कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है, किसी की उन पे नज़र है, कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। आपको महसूस हो सकता है समवन हैज़ आइज़ ऑन यू। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं और इसके साथ ये पर्सन अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। फ्रेंडशिप हो सकती है एंड फ्रेंड। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये जिनके बारे में भी रीडिंग है ये आप बताएंगे कि रेजोनेट आपके साथ की या नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन इज़ द प्रॉब्लम और कुछ मनी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ हो सकता है कि स्टडी में इश्यूज़ आ रहे हैं एंड दिस पर्सन विल बी इन अ स्टेट जहाँ पे ये डिस्ट्रेस करेंगे ख़ुद को। आपके साथ बात कर सकते हैं थ्रू फ्रेंड। कोई फ्रेंड आपको इनका पैगाम दे सकता है या फिर आपके साथ सॉरी करके ये दोस्ती कर सकते हैं दोबारा। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं जिनको भी डर है किस चीज़ का, डिनायल में हैं कुछ लोग, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप टफ हो सकता है या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप के तौर पे देख रहा है। वो इंसान इस चीज़ से हमेशा डिनाई करता रहा है कि रिश्ते हमेशा कम्युनिकेशन के थ्रू ही परवान चढ़ते हैं। जब आप बातचीत नहीं करेंगे और एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहेंगे तो वर्क नहीं करेंगी चीज़ें। ओके जी, अभी हम देखते हैं एनर्जीज़ क्या रह सकती हैं 48 आवर्स। हीलर्स ऑफ द एजेस, हीलिंग नज़र आ रही है एंड पेशेंस। जो लोग सब्र और शुक्र को इम्प्लीमेंट करते हैं, पेशेंस में रहते हैं और इस चीज़ को मान लेते हैं कि उनके रिएक्टिव होने से, उनके गुस्सा करने से या फिर उनके इम्पेशेंस होने से ना हालात बदलेंगे ना इंसान बदलेगा। केयरिंग कनेक्शन उन्हीं के लिए मैनिफेस्ट होता है। अगर आप क्लिंगी एनर्जी में रहेंगे, अटैचमेंट की एनर्जी में रहेंगे, आप मुसलसल इस चीज़ की हमेशा
डिज़ायर करते रहेंगे कि सामने वाला आपके साथ बात करे, आपका ख़्याल रखे, आपको अटेंशन दे, आपको प्यार दे, और सिर्फ आप ही आप हों उसकी ज़िंदगी में, और कोई काम ना करे वो आपके साथ। अगर आपका पर्सन इस तरह करता है तो इस तरह के रिश्ते काम नहीं करते, और ना ही इस तरह के रिश्ते ज़्यादा देर चलते हैं। दिस इज़ वाई यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड आ चुका है। तो केयरिंग कनेक्शन वो नहीं होता जिसमें आप 24 घंटे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन वो नहीं होता जिसमें आप लोग, कोई होश नहीं है दुनिया की न दीन की, तो वो रिश्ता लास्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो अटैचमेंट का इशू यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट 48 आवर्स हीलिंग पे तवज्जो दें, अपने इमोशंस, अपने ट्रॉमास को हील करें। और इस इंसान को आपने बहुत सफोकेट कर दिया था, दैट इज़ वाई इस पर्सन को लगा कि अभी चीज़ें जो हैं रोक देनी चाहिए। सो अटैचमेंट विद विक्ट्री, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, कंप्लीशन नज़र आ रही है। एंड 14, 16, 51, 5, 28 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पास्ट की बातें, पास्ट की एनर्जी रिलीज़ कर सकते हैं। बी पेशेंट, ओपन एंड क्रिएटिव, क्योंकि अगर आप एक ही ऑप्शन को देखते रहेंगे तो फिर बाकी ऑप्शंस ब्लॉक हो जाएंगी। जस्टिस, 48 आवर्स, जस्टिस विल बी सर्व टू यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हाँ इस इंसान की एनर्जी ऐसी ही लगती है। दिस पर्सन इज़ अ लवेबल रोग, यानी कि ये बागी पर्सन हो सकते हैं, करिस्मेटिक हैं, चार्मिंग हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं, रिस्क टेकर नज़र आते हैं, एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट, एडवेंचरस, ड्रामा क्वीन भी हैं कहीं कहीं पर, मूड स्विंग्स भी होते हैं इनके, और प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव अप्रोच है इनकी, एनर्जेटिक पर्सन नज़र आते हैं। मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो मे बी कुछ लोग जो अभी सिंगल एनर्जी में हैं, आपके लिए न्यू लव आ रहा है, तो रोमांस आपको देखने को मिल सकता है। फन, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी नज़र आएगी आपको। एज अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दिस पर्सन विल वर्शिप यू इवन, आपको इतना स्पेशल फील कराएगा कि आपको लगेगा कि वाओ, आपको तो आपके सपनों का राजकुमार मिल गया। टेंडेंसी टू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, और हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए जस्टिस की एनर्जी के साथ जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। दिस पर्सन इज़ टॉकिंग एट यू, मे बी आपसे ट्रैवल करने का पूछें या आपको कहीं ले जाने का पूछें और आप इनकार कर दें। जस्टिस की एनर्जी के साथ ये मुझे कार्मिक सिचुएशन भी नज़र आ रही है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच। ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट कि जब ये मिलेंगे आपको, या जब ये मिले थे आपको, तो आप फूले नहीं समाएंगे या आप फूले नहीं समाए। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, कि आपको बोरियत फील हो रही है। ये पर्सन ड्रामा इसलिए क्रिएट करता है ताकि आप अपने लेसन लर्न कर सकें, क्योंकि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है विद द जस्टिस कार्ड। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों का रिश्ता स्मूथ नहीं है, और जो सिंगल एनर्जी में है वो भी इसी तरह इस एनर्जी को पिक कर सकते हैं कि आपको ऐसा कोई इंसान मिल सकता है जो आपको चैलेंजिंग टाइम भी दे सकता है और आपको स्पेशल भी फील करा सकता है एट द सेम टाइम। मैजिशियन है, मास्टर इन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, डेस्टिनी को ये कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, रिसोर्सफुल पर्सन है ये। एज ए पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ इंटेलेक्चुअल, करिज्मेटिक पर्सन, और ये पर्सन कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेता है, क्योंकि इस इंसान को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, वजीफ़ा करना है तो कैसे करना है, दुआ मांगनी है तो किस फेथ के साथ मांगनी है। और ये पर्सन बातूनी भी हो सकते हैं, और एज ए पेज ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में भी हो सकते हैं अगर आपका एज गैप नहीं है या आपका एज डिफरेंस नहीं है। और ये पर्सन हो सकता है यंगर है, अगर ये टीन एज में नहीं है तो फिर इनकी सोच इस तरह की है कि ये पर्सन बहुत यंग है बाय हार्ट। 5 ऑफ कप्स, एंड आज मैंने रिवर्स नहीं लेने। सो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी लॉस की एनर्जी है, वैक्सिंग मून की एनर्जी ये बता रही है। 7 ऑफ कॉइन्स, अभी तो स्टॉकिंग चल रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन पेशेंस में नज़र आ रहे हैं, हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इमोशनल बैगेज रिलीज़ कर रहे हैं। चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो फिर ज़्यादा तकलीफ होगी। मून की एनर्जी के साथ मैजिशियन एंड मून, इंट्यूशन ब्लॉक है।
मिसकंसेप्शन है आपके ताल्लुक़ में। एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आफ्टर कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, मिसकंसेप्शन, डिसेप्शन और अनसर्टेनिटी, ये पर्सन फिर भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहा है। नो मैटर लोगों ने कितना ख़राब किया है इनको। अटैचमेंट एंड जेलसी की एनर्जी जो मुझे लोगों की एनर्जी फ़ील हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स की एनर्जी भी आई थी शुरू में। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इन तमाम इल्यूजन्स के बावजूद आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। मे बी जो कॉन्सिक्वेंसेस आप देखना चाह रहे हैं या जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं वो 2 वीक्स, अराउंड 2 वीक्स नज़र आ सकती हैं आपको मैनिफेस्ट होती हुई, क्योंकि दे आर थिंकिंग ऑफ फाइनल स्टेप। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद द 5 ऑफ कप्स इनको चेंज को रेजिस्ट करने की बजाय एक्सेप्ट करना है, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। 7 ऑफ कॉइन्स के साथ आप जो चीज़ हार्वेस्ट करना चाहते हैं या जो आप ज़िंदगी से चाह रहे हैं वो मायूसी के साथ थोड़ी मैनिफेस्ट होगा। आप अगर नेगेटिविटी में ही रहेंगे, उदास ही रहेंगे, तो ये मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगी, बल्कि आपके लिए डिले आएगा। मून की एनर्जी के साथ आप डिसेप्टिव हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। इवन कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि उनको किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो जो साइकिक हो सकता है, जो आपको कोई दमदरूद करके दे या आपको कोई स्पेल करके दे कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करे या आपको कमिटमेंट करे या आपको अनब्लॉक करे। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है। इमोशनल होके आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि अगर ये इंसान आपको ऐसे नहीं अनब्लॉक कर रहा या ऐसे नहीं आपको कमिटमेंट दे रहा, तो आपको फिर किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करना चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं। आप इस तरह का कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं, डोंट डू दिस, इट विल नॉट वर्क। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉन्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइंस तमाम है यहाँ पर, लेकिन एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ एंड लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बी इन बैलेंस, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मून की एनर्जी आ चुकी है, एक्शन में भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, धोखा नज़र आ रहा है। कन्फ्रंट करना पड़ेगा इस इंसान को, अपने लेसन लर्न करने पड़ेंगे। टीचिंग, रिकन्सीडरिंग,
आपने इनको लेसन दिया है। जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती ना तो वो हमारी आंखों के सामने बार बार आती है। मून आपके साथ ये करता है क्योंकि ये नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है और नेपच्यून इल्यूजन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अक्सर ही अवॉइड करते हैं डीप थिंकिंग को, अवॉइड करते हैं हम उन रेड फ्लैग्स को जिनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है। मे बी आपके पर्सन इनसिक्योर हैं या आप लोग इनसिक्योर हैं, थिंग्स आर डिफरेंट। मे बी ये पर्सन प्लान करता है और फिर चेंज कर लेता है। कन्फ्रंट की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी है। आप क्रॉस रोड पे हैं, मे बी वही बात है, मेक इट और ब्रेक इट की एनर्जी है। वो इनकी तरफ भी हो सकती है, आपकी तरफ भी हो सकती है। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। मैनिपुलेशंस हैं और मिसट्रस्ट भी है, लेकिन आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं वो चीज़ें जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। लेसन मस्ट लर्न, एम्ब्रेस, साइकिल कंप्लीट, वर्ल्ड। सो मैनी पीपल आर हेयर जिन्होंने बहुत लॉन्ग जर्नी फेस की है, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे ख्वाब पूरे हो रहे हैं, रिलोकेशन हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, या फिर आप ट्रस्ट वॉन करेंगे। अब पहले मिसट्रस्ट था, अब आपको ट्रस्ट मिलेगा। पेशेंस आपका रिवॉर्ड देगा। बिलीव करें इस चीज़ पे। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ लिसनिंग टू हिज और हर इंट्यूशन और दे आर अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट 48 आवर्स कम्युनिकेशन आएगी। नर्चरिंग एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। यू आर इन द फॉर्म ऑफ, यू आर शाइनिंग लाइक अ सन। सो आपके साथ जस्टिस होगा। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको बैलेंस में रहना है। गिव एंड टेक की एनर्जी में आए, ना सिर्फ आप रिसेप्टिव एनर्जी में रहें। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप कन्फ्रंट करने का सोच रहे हैं या आप मुसलसल नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। टाइम टू ब्रीद आउट, रिलैक्स करें खुद को, बहुत ज़्यादा ना सोचें, जो हो रहा है उसे होने दें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इट्स अ नॉर्थ नोड और नॉर्थ नोड आप लोगों को बूस्ट करता है, करेज देता है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अगर आपको बिलीव है तो यकीनन आपके लिए न्यू बिगिनिंग हो रही है। गिव मी सम टाइम प्लीज़। ओके, इस इंसान को टाइम चाहिए थोड़ा, इस इंसान को टाइम चाहिए। आई एम रियली सेंसिटिव डीप डाउन। कोई बात दिल पे लगी है इनके। यू वर राइट इन मैनी थिंग्स, और शायद यही बात इनको दिल पे लगी हुई है कि आप बहुत सारी बातों में ठीक थे। यू आर ऑन माई माइंड एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी और एवरी डे। यू आर ऑन हिज माइंड एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, आपसे एक्शन का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। लेकिन ये चाहते हैं कि अगर इनकी तरफ से एक्शन नहीं, आप उनका इंतज़ार करें। दिस इज़ रियली हार्ड फॉर मी। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। इनके लिए ये चीज़ हार्ड हो रही है और इन्हें पता है आप इनका वेट करेंगे। सो कैन वी स्टार्ट ओवर, न्यू बिगनिंग। चैनल मैसेजेस। हेल्थ का ख्याल रखें अपनी। ब्लैक ब्यूटी। ओके, कुछ लोगों के लिए एनलाइटनमेंट मैनिफेस्ट हो रही है। एनलाइटनमेंट क्या है कि जो चीज़ जैसी है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उसके बारे में ना सोचते हैं और ना ही उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। आई लॉस्ट यू, मे बी दिस पर्सन इज सेइंग कि ये आपको खो चुके हैं। एंड शाइनेस आपकी हो सकती है या इस इंसान की। हैप्पीनेस, शाय होने के बावजूद आपको अपनी हैप्पीनेस का ख्याल है। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये। लास्ट मैसेजेस फ्रॉम एंजल नंबर्स। ओके जी, हम देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। ये आपके लिए गाइडेंस होगी, ठीक है। इसमें देखते हैं आपके लिए कौन सा एंजल नंबर आता है। बाय द वे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मॉर्निंग की रीडिंग इतनी शॉर्ट क्यों करती हैं, क्योंकि मैं अपने अनदर प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ। सो मैंने रीडिंग शॉर्ट कर दी बजाय बिल्कुल ही ड्रॉप करने के। 1 2 3, इट्स अ विजन।
Your path will not look identical to anyone. That is what makes you unique. Remember that as you stay the path that feels connected, the path will continue to lead you to alignment. Let your vision be as different as you are. My path is mine and mine alone. When I follow my path, alignment comes naturally. ये एंजल नंबर 123 आपको ये बता रहा है कि अपने पाथ को क्लियर करें। जो आपका पाथ है वो किसी और का पाथ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने पाथ के साथ तभी अलाइंड और कनेक्टेड होंगे जब आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। दुनिया, लोगों और हालात को देखने का नज़रिया बदलें। आपको आपका रास्ता और पर्पस साफ साफ दिखाई देगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।